गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत अच्छी शाम है, सब आए हुए हैं, तो मैं आपको अपना थोड़ा लाइफ स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं 11th-12th में कुछ खास नहीं था, ऐसे ही था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिपल ए में 2.5 लाख रैंक आई थी, लाखों में थी। उसके बाद मुझे पीटी के लिए भी ड्रॉप लेना पड़ा। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया 3rd ईयर में, मैं जब 2nd ईयर में यहाँ पे आया तो मैं पीछे खड़ा हुआ था। यहाँ पे सौरभ मंगल सर अपना स्पीच दे रहे थे। फिर मैंने सोचा यार यहाँ उस कोचिंग में कुछ बात है, कुछ करना चाहिए यहाँ कर। फिर मैं 3rd ईयर में मैंने यहाँ ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद शुरू में मैं यहाँ आया। फिर सुबह सुबह आते थे 5:30 बजे, थोड़ी गुस्सा भी आती थी कि इतनी जल्दी उठवा देते हैं। तो सोती 3-4 बजे उठ के ऐसे आएंगे जल्दी, तो पूरे डिसिप्लिन भी आ गई थी लाइफ में इस कोचिंग के कारण। और सुबह सुबह खासकर गोयल सर की क्लास में तो बहुत मजा आता था, सारे कंसेप्ट खुल जाते थे। सोम टू उन्होंने बहुत अच्छी करा दी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे सारे दोस्तों ने आपको ये बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलतियां की वो आप ना करें। पहली बात है कि आपने जो गोल सेट किया उससे डेविएट बिल्कुल भी ना हो। जैसा हमारे टाइम पे हम एक दो चीज है कार बनानी थी, ऐसे ही बाहर इवेंट आप जानते होंगे, वो बाहर फिर आहा बन के बाहर निकला। क्या होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है, तब तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको कॉलेज लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं, आप जानते होंगे क्या क्या। लेकिन फिर ये होता है कि जब रिजल्ट आता है तो आपको के सामने अंधेरा छा जाता है, समझ नहीं आता हे भगवान क्या हो गया। सोचा तो मैंने ये था, तो गाना बजने लगता है बैकग्राउंड में, सारे अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन बात की बात है। और मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने टीचर से फॉलो नहीं किया, खासकर मित्तल सर को। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पर क्या है वो जवानी में विद्रोह तो रहता ही है। ऐसे कैसे हम घर भी नहीं सुनते, हाँ टीचर ही कैसे सुन ले। तो अब वो मेरी गलती है, तो मैं आपसे प्लीज कोई गलती नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सर का एक्सपीरियंस बहुत है पढ़ाने में। सर आपके कभी दे सकते हैं मन की बातें जान जाते हैं, तो उनको फॉलो कीजिए। और तीसरी ये थी कि हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी कोई अच्छा स्टूडेंट था, फिर भी मेरे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमेशा से। मैं सोचता था हमें बाकी सब चाय कम पानी, ठीक है। तो उसके फिर मेरी आखिरी में बहुत बेकार हुआ। तो आप सब लोग मेहनत कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि जिनका बिगड़ा है वो भी अगले साल कोशिश कर सकते हैं। स्पिरिट होनी चाहिए, आई चूज टू फाइट बैक, आई विल नॉट ले डाउन। आखिरकार आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। और जो पढ़ने वाले बच्चे 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, वो MEC आपका स्वागत करता है। फिर तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पे आपको टीचर्स बहुत अच्छे से नर्चर करेंगे, फिर तो आपकी आसमान की ऊंचाइयां छू लेंगे। थैंक यू।